हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज क्लैट एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सेकंड टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये सेकंड टॉपिक है सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ के क्या सोर्स है, कहां से लॉ बना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कि जहां से लॉ डिराइव होता है। तो ये टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ लॉ। आप देख सकते हैं कि पिनाका लॉ सेंटर एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने जा रहा है क्लैट 2024 के लिए, जो जल्द ही पिनाका लॉ सेंटर की ऐप पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको स्क्रीन पे दिया गया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ के कौन कौन से सोर्सेस हैं। ये अपना टॉपिक है आज का। तो सोर्स से हम क्या समझते हैं कि किसकी वजह से जो आज हमारे सामने लॉ है, किस किस चीज की वजह से वो आज ऐसा है, और बैकग्राउंड क्या है जहां से वो चीज जनरेट हुई है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं कि क्या सोर्स माना जाए लॉ का। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है सोर्स ऑफ लॉ का, वो है कस्टम्स। सबसे पहले हम कस्टम्स ही क्यों समझते हैं, क्योंकि लॉ ऐसा तो नहीं है कि आज ही बना है, 5 साल पहले बना है, 50 साल पहले बना है। हजारों साल से चलता आ रहा है लॉ, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी फॉर्म में हो, लेकिन लॉ तो एग्जिस्ट करता ही था। कुछ ना कुछ कानून होते ही थे सोसाइटी के अंदर। तो एक है कस्टम। कस्टम को भी हम दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं। एक होता है जनरल कस्टम, और एक होते हैं लोकल कस्टम। जनरल कस्टम को कैसे समझेंगे। जनरल कस्टम मींस ऐसे कस्टम्स जो बहुत ही बड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी में नियर अबाउट एक जैसे ही हैं। इन जनरल हम उसको ट्रीट करते हैं। जैसे चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, या इंडिया का कोई भी पार्ट हो। एक कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं रिलीजन से रिलेटेड, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो। वो आप किसी एरिया में चले जाओ, एक जैसा ही लगभग रहते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एक लोकल एरिया के हिसाब से लॉ बने होते हैं, कि भाई इस एरिया में हम लोग इस तरीके से करते हैं इस चीज को, और इसको यहां ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। तो वो होते हैं लोकल कस्टम्स। और जो कॉमनली सब जगह एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं जनरल कस्टम्स। अब कस्टम्स क्या है, कस्टम किस चीज को कहेंगे। क्या कस्टम ऐसी चीज होगी जो बस सोसाइटी के कुछ लोग कह दे कि भाई हम लोग, हमारा ये कस्टम है और हम इसको 5 साल से या मतलब अभी पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो वो कस्टम हो गया। नहीं, कस्टम के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई वो चीज कस्टम बने। कस्टम बने का मतलब क्या है कि या तो वो बहुत लंबे टाइम से फॉलो हो रही हो, और वो सब जगह लॉन्ग टाइम से फॉलो हो रही हो, लॉन्ग टाइम, और उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं लोग एज अ सोसाइटी। सब के सब उसको मानते भी हैं उतने ही टाइम से। तो ये कस्टम हो जाता है कि इतने टाइम से कस्टम कस्टम को एक तरह से लॉ ट्रीट किया जाता है, बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है, तो एक लॉ का लॉ जैसा बन जाता है वो। पॉइंट टू, क्या दूसरा सोर्स है सोर्स ऑफ लॉ में। दूसरा क्या सोर्स हो सकता है जो आप सोचते हो, समझो, एक बार सोच के देखो कि और कहां से आते हैं हमारे पास लॉ के सोर्स। दूसरा आप बहुत कॉमन देखते होगे, वो है स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मतलब एक्ट। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्ट मतलब, अब जैसे कैपिटल एक्ट मतलब ये बेयर एक्ट स्टैट्यूट होता है, और स्मॉल एक्ट लीगल में हम लोग लिखते हैं
एक्शन के लिए, कुछ आप एक्शन कर रहे हो, बड़ा ए लिख देते हैं, कैपिटल ए लिख देते हैं, तो ऐसा वाला एक्ट का मतलब होता है कोई स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, तो वो जो कानून बनाते हैं वो स्टैट्यूट बनाते हैं। किताब जैसे लॉ की जो बुक होती है, इसमें सारे सेक्शन लिखे होते हैं, धाराएं लिखी होती है, उसे एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूट वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ लॉ है। कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो भाई अब क्या सेक्शन में लिखा हुआ है, हम उसको देखते हैं ना, भाई किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, यानी कि स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट भी एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ है। थर्ड पॉइंट, जो सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। मान लो कुछ कस्टम भी नहीं है सोसाइटी के अंदर, कोई स्टैट्यूट भी एग्जिस्ट नहीं करता उस लॉ के रिगार्डिंग, लेकिन कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस जो होते हैं, हाई कोर्ट के केस, जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट करते टाइम सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे जब हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, सर प्रेसिडेंट में या प्रीवियस ऐसे केस में ना ऐसा ऐसा डिसीजन हुआ था, तो आप इस पर्टिकुलर चीज पे उसी चीज को फॉलो करें। यानी कि प्रीवियस केस लॉज जो होते हैं ये भी एक तरह से लॉ बता देते हैं नेक्स्ट केस के अंदर, सर लास्ट टाइम ऐसे डिसाइड हुआ था सेम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर, तो सेम अब की बार भी डिसाइड हो सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रीसिडेंट्स। पहले क्या डिसाइड हुआ है किसी केस लॉ में, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ हो जाता है, और वो नेक्स्ट केस के लिए एक तरह से सोर्स बन जाता है कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे। फोर्थ, और क्या हो सकता है सोर्स जहां से लॉ डिराइव हो रहा है, एक होता है इक्विटी जिसे बोलते हैं। इक्विटी कह लो, या हम इसको दूसरी तरीके से ऐसे कह देते हैं कि नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस भी एक तरह से सोर्स है। कैसे भाई, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं बिफोर द कोर्ट, या एक ऐसे अथॉरिटी को जो, या किसी ऐसे इंडिविजुअल को जो किसी लेवल पे बैठा हुआ है, जस्टिस करते टाइम उनको बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले जाने पड़ते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैट्यूट के अंदर जो होते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन जस्टिस करने के लिए क्या है, वो नेचुरल जस्टिस करने के लिए वो ट्रीट कर देते हैं कि ठीक है, जस्टिस तभी माना जाएगा जब हम थोड़ा सा दो पार्टी में से किसी एक पार्टी को थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर कर दे, तो वो दूसरी पार्टी जो बिल्कुल नीचे थी वो थोड़ा सा उसके बराबर आ जाएगी। तो थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस हो जाता है कि भाई जस्टिस कंप्लीट तभी होगा जब थोड़ा सा हम एक इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर कर देंगे। तो ये भी एक तरह से सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। तो ये कुछ सोर्स ऑफ लॉ थे जो आपको पता होना चाहिए, और इस प्रिपरेशन के दौरान 4 तरह के सोर्स ऑफ लॉ आपको पता चल गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो,